दोस्तों, इंडिया के शहरों का मतलब कभी अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी। गांव से शहर आदमी आता था अपनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए। लेकिन शहर आज आपका सपना कम हो गया है, ये बोझ बनता जा रहा है। ज़रा सोचिए, सवेरे आप उठते हैं, उठते के साथ ही ट्रैफिक, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, 2 घंटा उसके लिए चाहिए आपको। फिर आप शाम को निकलते हैं, 2 घंटा उसके लिए भी चाहिए। फिर भी लगता है कि हमारा तो दिन ही खत्म नहीं हुआ। सवाल सिंपल है, क्या इंडियन शहर रहने लायक है भी? सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। आपकी सैलरी 5 से 7% बढ़ती है और मेट्रो सिटी में जितने बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जितने बड़े शहर हैं, 20 से 25% रेंट हर साल इंक्रीज हो रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में रेंट जो पहले 5,000 थे, सीधा 10,000 हो गए। इसका मतलब डबल हो गया है। लोग कहते हैं कि थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि छोटा घर ले लो या दूर रह लो। वहाँ रहने का क्या मतलब है? आपको 2-3 घंटा आने का, फिर 2-3 घंटा जाने का, आपका समय खराब, आपके पैसे खराब, आपकी सेहत खराब। आप पूरे शहर की पोल्यूशन लेके आते हो, पूरा शोर शराबा सुन के बस पकड़ते हो या किसी से भी आते हो। आज के जो शहर हैं, आप खुद देखेंगे और मेरे कमेंट में बताइएगा, आज के जो शहर हैं ये इंसानों के लिए बन रहे हैं क्या? ये इनके जो रोड है ये गाड़ियों के लिए सिर्फ बन रहे हैं क्या? फुटपाथ बन रहा है क्या? साइकिल के लिए कुछ है रास्ता? नए नए रास्ते बनते, कोई साइकिल के लिए रास्ता बनता है? फुटपाथ तो रेयर ही बनते हैं कहीं। पैदल चलने वाला किससे चलेगा या साइकिल से चलने वाला किससे चलेगा? मेन रोड पे जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ वो जा नहीं सकता। ये आपका सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है इससे। और एक चीज़ है, पोल्यूशन शहर का एक परमानेंट फीचर बन गया है। पोल्यूशन हमेशा रहेगा। इस शहर में पोल्यूशन कभी कम नहीं हुआ। आप पोल्यूशन चेक कर लो, सर्दियों के मौसम में AQI 400 से नीचे होता ही नहीं। यहाँ लंग्स लोग के खराब हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं। तो फिर शहर रहने लायक कहाँ है? शहरों में साफ हवा एक लग्जरी बन गया है। लग्जरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको साफ हवा लेनी है तो आप पैसे लगा के एयर प्यूरीफायर ले आओ घर पे। ऊपर से कंस्ट्रक्शन का शोर है, धूल मिट्टी है, उसके बाद से नॉइज पोल्यूशन अलग से शोर मचाता है। इन सब का सीधा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है आपके शरीर पे पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है, सुनने की दिक्कत हो जाती है। आज की डेट में पानी भी साफ शहर में नहीं मिलता। ईमानदारी से बताओ, क्या आपके शरीर में पहले जैसे फुर्ती दिखती है इस शहर में? इस शहर में रह रह के आपको हमेशा थकान दिखती है, आपको ऐसा लगता है जैसे बीमार हो, कभी स्फूर्ति बॉडी में रहती नहीं है। ये सब है पोल्यूशन का। शहर जो है ना, ऊपर ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं। आप जहाँ देखोगे कूड़े का ढेर मिलेगा, साफ सफाई नहीं है, जिसको मन करता है रोड पे कूड़ा फेंक देता है। सीवरेज हमेशा जाम रहते हैं। बरसात के मौसम में आप चले जाओ, शहर का शहर डूब जाता है, रोड पे पानी हमेशा लगता है। फिर क्या व्यवस्था? ये सरकार की तो फेल्यूर है। पब्लिक ज़्यादा आ गई ये नहीं है दिक्कत, सरकार ने उस हिसाब से व्यवस्था नहीं करा। टैक्स तो पूरा मिलता है, लेकिन उस हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये पब्लिक को मैं बुला रहा हूँ, ये पब्लिक यहाँ रह रही है, तो इसका ये कैसे सर्वाइव करेगा? इतना पोल्यूशन, ना उसके रहने की जगह है, ना चलने की जगह है। बारिश आती है तो शहर डूब जाएगा, गर्मी आएगी तो लाइट चली जाएगी। एक आम इंसान करे तो क्या करे? सिटी प्लानिंग आज की डेट में ये हो रहा है कि प्रॉफिट मेन कमाया जाए। बड़े बड़े आपको कोठी मिलेंगी, बड़े बड़े फ्लैट्स मिलेंगे। बिल्डर्स को परमिशन मिल जाती है कि ग्रीनरी काट दे और बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे, केवल प्रॉफिट है। पानी वाले जो झील थी उसको ख़त्म कर दिया गया। सिटी ग्रो तो हो रही है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। अमीर लोग तो क्या है, वो बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, एयर प्यूरीफायर लगा कर रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? उसके पास तो कुछ है ही ना, वो धक्का खाएगा रोड पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती नहीं है उतनी। और सबसे मेन बात, जो गरीब है वो एडजस्ट कर लेता है। अब सुनो, गरीब एडजस्ट कर लेता है, अपर क्लास को कोई दिक्कत है नहीं, उसके बाद लग्जरी फैसिलिटी है। पिसता कौन है? मिडिल क्लास, कि ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आज जो भी शहर है केवल काम करने की जगह बन गया है, जीने के लिए नहीं बना। जीने के लिए बचा ही नहीं वहाँ पे। इसका सॉल्यूशन सिंपल नहीं है बट पॉसिबल है। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाह ले तो सॉल्यूशन निकाल सकती है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाए,
और जो हाउसिंग है उसको बिल्कुल अफोर्डेबल बनाना चाहिए कि नॉर्मल इंसान एक ले चले, मिडिल क्लास ले सके। और ग्रीनरी को बढ़ाना चाहिए कि लोग यहाँ अच्छे से सांस ले सके। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगती है पोल्यूशन के बारे में तो परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, पूरे ईयर होनी चाहिए कि ये व्हीकल नहीं चलेंगे, डीजल के व्हीकल यहाँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो नहीं होगी, ये खुदाई नहीं होगी तो नहीं होगी। बिल्कुल इस पे सालों भर स्टिक रहना चाहिए। आप बीजिंग को देख लो, चाइना ने कैसे अपना पोल्यूशन कम किया, बहुत सारे देश है कैसे अपना पोल्यूशन कम कर लेते हैं। एक हम है, जैसे सर्दी आती है यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आम इंसान के लिए आप देखो हॉस्पिटल में लंग्स के कितने मरीज आते हैं। आदमी, एक इंसान पर डे 100 सिगरेट का धुआं ले रहा है। सोचो, जो नॉर्मल इंसान है जो सिगरेट को हाथ नहीं लगाता वो भी 100 सिगरेट पी रहा है केवल पोल्यूशन का। अगर शहर को केवल पैसा कमाने की जगह बना रहे हैं तो ये सर्वाइव यहाँ नहीं करेगा। यहाँ लोग काम कर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं जी सकते, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं रह जाएगा। इसीलिए गांव के इंसान शहरों के इंसान से अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ भी जी रहे हैं और लंबी उम्र के साथ भी जी रहे हैं। उनका मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कम है शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध खाने की मिलता है। यहाँ तो हर चीज़ पोल्यूटेड है, सब्जी भी लो उसमें भी केमिकल है, खाने के फ्रूट्स लो उसमें भी केमिकल है। पब्लिक करे क्या, सांस जो हवा फ्री का है ना वो भी पोल्यूटेड है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।